हैं जी आप? ये कैसा मजाक है? बाल भर के फासले से बच गए साहिब सिंह, और मैं यहाँ कोई मजाक करने नहीं आई हूँ। क्या मेरे काम में कोई कमी रह गई? अरे मैंने तो अपना वादा निभाया है। गुरबख्श सिंह और महासिंह के बीच में दुश्मनी पैदा कर दी। यही तो चाहती थी ना आप? खेल खेलना बंद करो साहिब सिंह। तुमने ये जानबूझकर किया है साहिब सिंह। हमने दुश्मनी चाहिए थी, जंग नहीं। तारीफ करने की जगह आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। जरा सोच के तो देखिए, बहुत जल्द सुकर चकिया रियासत पर आपका कब्जा हो सकता है। सुकर चकिया रियासत पर मेरा कब्जा तब होगा जब हालात मेरे काबू में होंगे, और तुम्हारी एक घटिया हरकत की वजह से हालात किस्मत के हवाले हो गए। और जंग में क्या होगा ये ना तो तुम जानते हो ना मैं। जंग में सबको खतरा होता है, किसी की भी जान जा सकती है। क्या आपको इस बात का डर है कि गुरबख्श सिंह को भी कुछ हो सकता है? क्या आपको लगता है कि महासिंह ये जंग जीत जाएगा, गुरबख्श सिंह को हरा देगा? औरतों की यही दिक्कत है, सपने तो बड़े बुन लेती है, पर उन सपनों को सच करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। आज तुम्हारी वजह से मेरे पति की जान खतरे में है साहिब सिंह। मैं आपकी कश्मकश समझ सकता हूं। अगर मुझे मार के आपको चैन मिलता है तो मार डालिए, मेरा सर हाजिर है। पर एक पल के लिए सोच के देखिए, जंग का खतरा जरूर है, पर अगर आपके पति महासिंह को हराने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो? अगर का इस्तेमाल आपके लिए था। मुझे गुरबख्श सिंह की काबिलियत पर पूरा भरोसा है, और अगर जरूरत पड़ी तो मेरी फौज, मेरी तोपें सब उनके साथ है। गुरबख्श सिंह जी को कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। मैं चलता हूं, आप चिंता मत कीजिए। सत श्री अकाल। भारी मात्रा में हथियार लाए गए, शायद जरूरत से ज्यादा। हथियार जितने हों उतने कम। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने जा रहा हूं। आज तक ये बाजू महासिंह के लिए उठे थे, अब उस पर उठेंगे। सुकर चकिया रियासत की आखिरी जंग होगी। आप लोग जाके बाकी की तैयारी करें। सिंह साहब, सदा कौर है, वो जंग पे जा रहा हूं, फिक्र नहीं, हौसला दिखा। मैं जानती हूँ सिंह साहब कि
अगर आपने एक बार जंग का ऐलान कर दिया तो आप मेरी नहीं सुनेंगे। फिर भी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती, हो सके तो ये जंग टाल दीजिए, अपनी दोस्ती की खातिर। दोस्ती? कौन सी दोस्ती? मुझे तो सिर्फ दुश्मनी दिखाई दे रही है। और तुम क्या चाहती हो कि जिंदगी भर मैं महासिंह की परछाई में खोया रहूं? महासिंह ने मेरा इस्तेमाल किया है सदाकोरे। गुलाम मोहम्मद को मारकर मुझे धोखा दिया है और इसका नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। मेरी बात तो सुनिए। बात तो अब तलवार से होगी सदाकोरे। और तुमने ही तो कहा था कि मुझे हर जंग में महासिंह के आगे होना चाहिए। सबको मेरा गुणगान करना चाहिए। आज जब वो दिन आ रहा है तो तुम कह रही हो कि टाल दो। तुम देखना सदाकोरे, जंग के मैदान में ये शेर कैसे दहाड़ेगा। आज महासिंह के सामने उसकी नजर से नजर मिलाकर मैं उसे ललकारूंगा, फिर उसे जमीन में गाड़कर फतेह हासिल करूंगा। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इस जंग में आपको वाहेगुरु जी दा वास्ता आगे कुछ भी मत कहिए। हमको अगर चिंता है तो आपके तलवार की। तलवार की? हाँ जी सरदार जी, क्योंकि तलवारें रिश्तों में फर्क नहीं जानती। तलवार की पहचान वो योद्धा होता है जो उसे चला रहा हो। और मेरी तलवार रिश्तों का फर्क समझे या ना समझे, मैं जरूर समझता हूं। मैं अब पीछे नहीं हट सकता राजकौर। मत भूलो कि इस जंग का ऐलान गुरबख्श सिंह ने किया है। जंग तो वही सही जिसका अंजाम अच्छा हो, और इस जंग में जीत चाहे किसी की भी हो, अंजाम बहुत बुरा होगा। मतलब दो सिख आपस में लड़ेंगे, खून बहाएंगे। नुकसान तो उस मिट्टी का होगा ना जिस पर वो लाल छींटे पड़ेंगे। घुटने चाहे किसी के भी झुके, शर्म से सर झुकेगा हमारी जमीन का। और अगर किसी की हार होगी तो आपके पंजाब की एकता के सपने की। तो कौन सा सपना? कैसा सपना? मैं सिर्फ हकीकत जानता हूं, और हकीकत यह है कि हमारी मिट्टी को किसी की नजर लग चुकी है। हम बाहरी दुश्मनों से लड़ना चाहते थे, अरे हम तो आपस में लड़। पिताजी, पिताजी आप भी कुछ कर सकते हैं। काश मैं कुछ कर पाता पुत्र। इस बंदे के शरीर के 2 टुकड़े होने वाले हो, उससे ज्यादा लाचार कौन हो सकता?